नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन स्किल पे। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, हम लोग क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका एक पार्ट आगे हो चुका है। इसलिए आप लोग उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिए। वहाँ पे मैंने कुछ रिएक्शंस दी थी और कुछ डिफिनेशन दी थी, जो आप लोग उसको देखने के बाद भी इसको देखिए ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए इससे। आज हम करेंगे कुछ अभ्यास के क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि बीओ क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वियोजन अभिक्रिया से को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। कहते वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया है, यानी कि उसके ही जस्ट अपोजिट क्यों कहा गया है। इसके लिए कोई समीकरण भी लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया है, और इसको इसके एक उदाहरण लिखिए। तो लिखते हैं इसमें, देखो, वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें जिसमें एक एकल उत्पाद को एक एकल अभिकारक को दो उत्पादों में विभक्त किया जाता है या बांटा जा सकता है, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर विपरीत 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 क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? इस क्या कह रहा है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। इन अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आंसर। देखते हैं, इसमें लिखते हैं प्योर। देखिए ऐसी अभिक्रिया, देखिए ऐसे ऐसे एकल अभिकारक कारक जिनको जिनको
उत्पाद में उत्पाद में दो भागों में विभक्त 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 भक्त विभक्त किया जाता है। देखा ऐसे एक एकल अभिकारक जिनको उत्पादों में दो भागों में विभक्त किया जाता है, ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल चाहिए लगा कि पहले संयोजन अभिक्रिया भी कर लेंगे, या अब लिखते हैं संयोजन अभिक्रिया, या लगा संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इसमें लिखते हैं यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के अपोजिट होती है। एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। एग्जाम्पल इधर देखते हैं, दिख रहा है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे HCl तो बनेगा क्या, H2 प्लस Cl2। देखते हैं इसको संतुलित कर लेते हैं। तो लगाएंगे तो इधर भी देखो, हमने दो क्यों लगाए, देखो इधर H2 था और Cl2 था, यहाँ पे दोनों तत्व एक एक थे और यहाँ इधर दो दो थे, तो उनको हमने संतुलित करना है। तो कोई भी अभिक्रिया जैसे करेंगे पहले अभिक्रिया कराएंगे, उसके बाद उसको देखेंगे कि वो संतुलित है ना संतुलित। जितने भी तत्व अभिकारक की तरह हैं, अभिकारक की तरफ हैं, उतने ही तत्व उत्पाद की तरफ होना चाहिए। वैसे देखें, जैसे देखें ये सही है ना, देखें H2 इधर भी 2 है, इधर 2, Cl2 इधर भी 2 है, सही है। यानी देखो अब इसको संयोजन अभिक्रिया जैसे ऐसे लिखा होगा H2 प्लस Cl2, तो जैसे बन जाएगा HCl 2HCl बन जाएगा। इतना बन जाएगा कि नहीं। हाँ आगे देखते हैं, हो गया इतना, ठीक है आगे देखते हैं। वाह, फिर वही खोलना पड़ेगा यार।
देखते हैं आगे। आगे देखते हैं यहाँ पे प्रश्न कहाँ है, अभ्यास, अभ्यास के कहाँ पे? हाँ ये, इसके बाद मिल जाएगा हमें। ये आगे देखते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उन वियोजन अपक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। यानी कि ऐसे उदाहरण लिखना पड़ेगा जिसमें ऊष्मा, उसको तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, ऊष्मा की और प्रकाश की और विद्युत की। ये तीनों के बारे में केवल क्या लिखना है आपको, उदाहरण सिर्फ लिखना है। लिखा है उन वियोजन अपक्रियाओं की एक एक समीकरण, यानी उदाहरण लिखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 12। या अभ्यास के प्रश्न हैं, इसके ऊपर के हमने करवाए हैं कुछ यहाँ से, ये वाले करवाए हैं, नहीं करवाए अभी शायद, ये वाले करवाए थे, उसके बाद ये करवा रहे हैं, फिर उसके बाद ये अभी करवाएंगे तुरंत। देखते हैं 12 में क्या कह रहा है, उदाहरण हमने पहले क्या है, पहले ना ऊष्मा, ऊष्मा, ऊष्मा के द्वारा वियोजन, ऊष्मा के द्वारा वियोजन, ऊष्मा के द्वारा वियोजन। आज में लिखते हैं जैसे, इसमें पहले क्या है, जैसे जैसे कोई ए, चाहे कोई ए बी होगा तो टूटेगा कैसे, ए, उसको ऊर्जा दी जाएगी ना, जैसे कोई ए बी कोई है, इसमें ऊर्जा मिलाई जाएगी, ऊर्जा, तो टूटेगा किस में, ए प्लस बी, दोनों पे टूट जाएगा, तो बी तो वियोजन होगा, प्लस ऊष्मा हो जाएगी ना, ऊष्मा निकल जाएगी उसकी। प्लस वियोजन हो गया इसका। तो जैसे कोई भी ले लें, कोई भी तत्व जैसे ले लें, इसमें एजी हम लेंगे, एजी आर्गन प्लस सीएल, इसी में इसको ऊष्मा दी जाएगी, ऊष्मा दी जाएगी, तो बनेगा क्या, टू एजी, एजी टू एजी प्लस सीएल टू, टू एजी, चाहे ऐसे बनेगा, ये बनेगा क्या, एजी प्लस सीएल टू बनेगा, एजी प्लस सीएल टू। तो देखिए आर्गन के पे हस में देखना, कहीं पे भी आर्गन पे अगर वो लगा होगा और सारणी पे, तो वहां पे आपको इस पे +2 नहीं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये संयोग कर सकता है, किसी को दे सकता है अपना 2 इलेक्ट्रॉन, तो वही, यानी कि इस पे तो हो जाएगा, इस पे आगे हमने जो भी हमने कल भी बताया था, जो भी लगाएंगे रिएक्शन पे, उस पे फ्रंट पे 2 लगाएंगे, देखना, देख लेते हैं इस पे, आगे देखते हैं, हो गया इस पे। इस पे अगला क्या, अगला कौन सा है, प्रकाश, प्रकाश 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 के द्वारा वियोजन, सेकंड नंबर, प्रकाश के द्वारा वियोजन, ठीक है। इसमें देखते हैं जैसे इसमें देखते हैं जैसे
इसमें प्रकाश के द्वारा वियोजन होगा उसमें जैसे CO3, ठीक है। ये प्रकाश के ऊपर जैसे 12 के इसमें इस पे प्रकाश के द्वारा जैसे प्रकाश पड़ेगा तो वियोजन होगा इसके, तो होगा कैसे, तो इसमें क्या होगा CO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, देखो प्रकाश की उपस्थिति में जैसे वियोजन होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन कार्बन ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका नाम होगा। अगला आगे क्या है, विद्युत के द्वारा, आगे क्या है सेकंड थर्ड नंबर क्या है, विद्युत के द्वारा, विद्युत के द्वारा वियोजन, विद्युत के द्वारा वियोजन, विद्युत के द्वारा वियोजन। इसमें देखते हैं विद्युत के द्वारा, इसमें देखें एक से एग्जाम्पल इधर देखते हैं H2O, तो देखो ये जब वियोजित हो गए इसमें तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस पे देखते हैं, इधर ऑक्सीजन एक है इधर 2 लगा देंगे, हो गई, नोट कर लो। आगे देखते हैं, अगला क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 13, विस्थापन एवं दो विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। नोट हो गया ना, आगे देखते हैं। आगे लिखते हैं, 13 नंबर है, 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13, नंबर 13, इसमें लिखते हैं विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, विस्थापन एवं 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 दो विस्थापन एवं दो विस्थापन, दो विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया क्रिया में अंतर, तो क्या अभिक्रिया में क्या अंतर में क्या अंतर है, क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समय का लिखिए, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। लिखिए इस पे लिखते हैं, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया पहले एडी बनाएंगे आंसर में, ऊपर कर देते हैं। पहले हेडिंग बनाएंगे विस्थापन,
विस्थापन, विस्थापन अपक्रिया। इसमें लिखते हैं, इसमें लिखते हैं एक, नहीं लिखें, ऐसे अपक्रिया, पहले बोलते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु एक कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से विस्थापित कर देगी, ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अब लिखिए, ऐसी ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें एक अधिक क्रियाशील क्रियाशील तत्व तत्व क्रियाशील तत्व एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देती है। विस्थापित कर देती है, ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल लिखते हैं, चाहे एक दो विस्थापन देख लिए, दो विस्थापन देखते हैं, उसके बाद भी एग्जाम्पल लिखते हैं। इन लिखते हैं, इसमें लिखते हैं, जैसे पढ़ते हैं, इन अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के इन अभिका इन इन उत, इन अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण दो अभिक्रियाओं के बीच अपनों के आदान प्रदान से होता है। लिखते हैं द्विविस्थापन, फिर माने द्वि इन अभिक्रियाओं इन अभिक्रियाओं में उत्पादों इन अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण अपनों के आदान तथा आदान प्रदान से होता है। 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 लिख लिया? आदान प्रदान से होता है। से होता है। से होता है। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे आदान प्रदान से होता है। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे पहले विस्थापन कहते हैं, फिर इसका दें, चाहे यहाँ पे लिख लें एग्जाम्पल। यहाँ पे लिखते हैं एक अधिक क्रियाशील धातु कोई Zn क्या है, कॉपर सल्फेट, ये बन जाएगी क्या,
जेडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, हो गया। एक चीज इसको अलग कलर से कर दें ताकि ये एक जैसा ना लगे। ठीक, इसको देखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे जेड एन प्लस सी यू एस ओ 4 बनेगा क्या, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इस पे देखते हैं, इस पे लिखते हैं बी ए एस ओ 4 प्लस जिंक क्लोराइड। इस पे बनेगा क्या, बेरिलियम क्लोराइड प्लस जिंक सल्फेट। ठीक, हो गया, नोट कर लीजिए, नोट हो जाए तो बता देना। आगे देखते हैं, अगला देखें। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन से। इसमें कह रहा है सिल्वर के शोधन से सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। यानी कॉपर के द्वारा, धातु के द्वारा क्या विस्थापित किया जाएगा, यानी ऐसी कौन सी रिएक्शन जिसमें कॉपर किसी तत्व को बस विस्थापित करेगा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में। हटाते हैं इसको, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14, 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, सिल्वर के शोधन से सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर सिल्वर प्राप्त करने के लिए, सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित, कॉपर धातु द्वारा कॉपर धातु द्वारा विस्थापित कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है, कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए, इस प्रक्रिया के लिए, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, कॉपर धातु यानी अभिक्रिया किससे लिखना है, ठीक है, कॉपर धातु किसके, आर्गन, आर्गन नाइट्रेट, नाइट्रेट का सूत्र यही होता है, से विस्थापित करें सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर बनेगा सिल्वर नाइट्रेट प्लस आर्गन विस्थापित हो जाएगा, 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 उससे सिल्वर नाइट्रेट प्लस आर्गन विस्थापित हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट प्लस आर्गन विस्थापित हो जाएगा, उससे प्लस आर्गन विस्थापित हो जाएगा। यानी देखो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से लिख सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन, हाँ, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से कॉपर धातु सिल्वर को उसके स्थान से विस्थापित कर देते हैं, तो कॉपर नाइट्रेट बना लेगा और सिल्वर अलग हो जाएगी। यही है रिएक्शंस, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, नोट कर लेना, बताना।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुक बुक देखिए अपनी आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 18, पेज नंबर 18। देखिए अगला क्वेश्चन। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवक्षेप अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेप अपक्रिया नहीं, कोई ना कोई जैसे कोई रिएक्शन करवाते हैं उसमें कुछ ना कोई अवक्षेप आता है, उसे अवक्षेप अपक्रिया कहते हैं। अवक्षेप अपक्रिया कहते हैं, उसी को अवक्षेप अपक्रिया कहते हैं। उससे क्या समझते हैं आप, ये समझाना है। लिखा है अवक्षेप अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, यानी कि उसकी डिफिनेशन भी लिखनी है और उदाहरण भी देना है। तो हम पहले बोलते हैं, जैसे लिखते हैं, ऐसे अभिक्रियाओं, ऐसे अभिक्रियाओं में और ऐसे अभिक्रियाओं में अविलेय अवलेय का अवक्षेप का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रियाओं में अविलेय के अवक्षेप का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रियाओं में अविलेय का अवक्षेप होता है। अवक्षेप अपक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाओं में लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखे, क्वेश्चन लिखे पहले, क्वेश्चन लिखते हैं। अवक्षेप अवक्षेप देखिए, अवक्षेप अभिक्रिया, अवक्षेप अभिक्रिया से आप क्या समझते समझते हैं। अवक्षेप अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर, उदाहरण देकर समझाइए, समझाइए। आगे देखते हैं। इसमें आंसर लिखते हैं, आंसर लिखते हैं। हेडिंग बनाएं क्या, अवक्षेप, चाहे लिखते हैं अवक्षेप अपक्रिया। अवक्षेप देखिए, ऐसे अपक्रिया, ऐसे अपक्रिया जिसमें, ऐसे अपक्रिया जिसमें, ऐसे अपक्रिया जिसमें अपक्रिया अविलेय, जिसे अपक्रिया जिसमें अपक्रिया अविलेय अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। ऐसी अपक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, क्रिया जिसमें अविलेय अविलेय का निर्माण अविलेय का निर्माण होता है। अविलेय का निर्माण होता है। अविलेय का निर्माण होता है।
अवयव का निर्माण होता है। अवक्षेप अभिक्रिया कहलाती है। अभिलेख का निर्माण होता है और क्षेप अभिक्रिया कहलाती है। हो गया। एग्जाम्पल लिखते हैं। Ba बेरिलियम क्लोराइड BaCl2 BaCl2 प्लस बेरिलियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। इसका नाम है बेरिलियम क्लोराइड, इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। बेरिलियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, इससे निर्मित क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वही तो बन जाएगा बेरिलियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड यानी बेरिलियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड, ये बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हो गया इतना, यही है, बस इतना ही करना है आप लोगों को। हो जाए तो बता देना। आगे देखते हैं फिर। चलते हैं आगे। आगे आगे कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन के योग, ऑक्सीजन के योग या हास्य के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। ऑक्सीजन के हास्य तथा हास्य तथा हास्य तथा ऑक्सीजन के योग, ऑक्सीजन के योग 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 की व्याख्या कीजिए तथा इसका उदाहरण भी दीजिए। यानी ऑक्सीजन के हास्य तथा ऑक्सीजन के योग के आधार, यानी इसके आधार पर पदों की व्याख्या, यानी ये दो पद दिए हुए हैं यानी उपचयन और अपचयन, इसकी व्याख्या करना है तथा प्रत्येक के दो उदाहरण देना है। ठीक है, तो लिखते हैं, पहले रीडिंग बना लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के योग तथा क्या करते हैं, या ऑक्सीजन के योग या हास्य के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या पदों की व्याख्या कीजिए तथा प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, आगे देखते हैं।
उदाहरण। अब इसमें लिखते हैं पहला, पहले डिफिनेशन उसके बाद उदाहरण। पहला क्या है? उपचयन, उपचयन। दूसरा क्या है? अपचयन, अपचयन। तो पहला नंबर है उपचयन, उपचयन। इसमें लिखते हैं, इसमें लिखते हैं, देखते हैं ऑक्सी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है, यानी ऑक्सीजन का संयोग हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। लिखें ऐसी, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, जिसमें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की वृद्धि, वृद्धि हो, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। आप भी कोई लिख सकते हैं। आप लोग जो कोई कमेंट करके बताएं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। मैं कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जो मन हो कर लेना, ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ। ऑक्सीजन प्लस जिंक, प्लस जिंक कर दें, चाहे जिंक क्लोराइड कर, जिंक ऑक्साइड कर दें, चाहे कॉपर क्लोराइड कर दें, ऑक्सीजन प्लस कॉपर, ठीक। इसमें देखते हैं ये बन जाएगा, ये संयोग होगा जैसे, तो बन जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये बन जाएगी कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, बस ये, ठीक है, नोट हो गया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे अगला क्या था? सेकंड नंबर क्या था? सेकंड नंबर, ठीक है, अपचयन था, अपचयन, अपचयन था। इसमें देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है? अपचयन अपक्रिया, इसका जस्ट अपोजिट होगा, इसका जस्ट अपोजिट ही होगा इस पर। देखिए इस पे हेडिंग बनाएंगे अपचयन, लिखें पहले बोलते हैं, उसके बाद लिखते हैं ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास या कमी, एक ही चीज है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, ऐसी अपक्रिया अपचयन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें, ऐसी अपक्रिया जिसमें, जिसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, अपचयन अपक्रिया,
अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऐसे पेज जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो से आपका अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल भी लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल भी दे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इस पे देखते हैं, इस पे क्या बन जाएगा, ये इसके साथ मिलके बना लेगा, क्या बना लेगा, बताओ जल्दी, क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो बोलो जल्दी बोलो आप लोग। इसके साथ एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा, जैसे कॉपर ऑक्साइड बना, कार्बन ऑक्साइड ऑक्साइड बना लेगा, और ये हाइड्रोजन बना लेगा। ये क्या बना लेगा, ये कॉपर अलग हो जाएगा प्लस H2O बना लेगा। यही तो है। आगे देखते हैं, देखिए आगे, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बेटे, आगे चलते हैं। अगला देखते हैं, अगला, जब आप लोग बैठा मत कीजिए, पढ़ा कीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बुक पे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म करके, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर या करने पर वह काले रंग का हो जाता है, वह काले रंग का हो जाता है, वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व एक्स एवं उस काले तत्व के यौगिक का नाम बताइए, के यौगिक का नाम बताइए। तो हम लिखते हैं, हम यानी उस तत्व का नाम बताना है। तो ठीक है, आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन इसको देख लेना आप, ज्यादा समय लग रहा है। आंसर सीधे देखते हैं, तत्व एक्स, तत्व तत्व एक्स, ठीक है, तत्व एक्स, तत्व एक्स कौन से, कॉपर है, कॉपर ही तो होता है, कॉपर ही तो है, भूरे कॉपर के आप लोग तार देखे ना, वही वही होता है भूरे रंग का। तत्व एक्स कॉपर है, ठीक है, कॉपर है, तत्व एक्स कॉपर है, और तत्व एक्स कॉपर है, और उस काले रंग के यौगिक का नाम, और उस यानी इससे जो निर्मित होगा वायु की उपस्थिति में, और उस काले रंग के यौगिक का नाम, और उस काले और उस काले और उस काले और उस काले रंग के यौगिक का नाम कॉपर ऑक्साइड होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति है ना, तो ऑक्सीजन O2 होता है, वो देना, तो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। सेक्शन करेंगे Cu प्लस O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर ऑक्साइड बना लेंगे, तो CO, इसके आगे 2 लगा दें, 2CO, ये कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। इसका नाम है कॉपर, इसका नाम ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर आप लोगों को अगर नाम ना पता हुआ करें तो कमेंट में लिख दिया करें कि सर इसका नाम लिख दीजिए, लिख दिया करूंगा, मतलब वैसे मैं लिख ही देता हूँ, कॉपर ऑक्सीजन मिलकर बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला
अगला कह रहा है, अगला कह रहा है अगर अगर लोहे की, लिखा है लोहे की धातुओं में हम पेंट क्यों करते हैं, जितने भी लोहे के पद धातुएं होती हैं उनको हम पेंट क्यों करते हैं, कोई ना कोई कारण तो होगा ही। तो यही कारण बताना है कि हमको लोहे की धातुओं में पेंट क्यों करते हैं। इसमें लिखते हैं, ठीक है, संक्षारण के कारण, पहले हम बोलेंगे उसके बाद लिखाएंगे। संक्षारण के कारण लोहे में बनी वस्तु, लोहे की बनी वस्तुओं, संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुओं, लोहे की बनी वस्तुओं, लोहे की बनी वस्तुओं का क्षय हो क्षय होता रहता है। संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुओं का क्षय होता रहता है। देखिए, फिर बाद में बोर्ड में लगे, पहले आप लोग लिखिए, क्षय होता रहता है। उसे उसे इस होने वाले क्षय से बचाने के लिए हम लोहे की धातुओं में पेंट करते हैं। पेंट करते हैं। पेंट होने के कारण, पेंट होने के कारण, पेंट होने के कारण, पेंट होने के कारण, सही से लिखो, सही से, पेंट होने के कारण, पेंट होने के कारण लोहे और वायु, लोहे और वायु, लोहे और वायु का संपर्क नहीं हो पाता, लोहे और वायु का संपर्क नहीं हो पाता, और लोहे की वस्तुओं, और वो लोहे की वस्तु बहुत अधिक समय तक चलती हैं या सुरक्षित रहती है। ठीक है, वही है। तो लिखे संक्षारण के कारण। अब हम लिखते हैं, देखा आंसर लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, संक्षारण, संक्षारण, संक्षारण के कारण, संक्षारण के कारण, संक्षारण के कारण बनी लोहे, बनी 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 लोहे, लोहे की वस्तुएं, लोहे की वस्तुओं, की लोहे की वस्तुओं, लोहे की वस्तुओं का क्षय होता, चाहे होने, क्षय होता रहता है, चाहे होने लगता है, क्षय होता रहता है। लिख लिया, क्षय होता रहता है। देखते जाना अपनी कॉपियों में सही लिखा कि नहीं हमने, आप लोग। क्षय होता है, उसे, उस होने वाले, उस होने वाले, उस होने वाले क्षय से, उस होने वाले क्षय से बचाने के लिए, उस होने वाले क्षय से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता, पेंट किया जाता है, पेंट किया जाता है, पेंट किया जाता है। पेंट होने के कारण, आगे लिखते हैं, पेंट होने के कारण, पेंट होने के कारण, पेंट होने के कारण लोहे, लोहा, चाहे लोहे का वायु, लोहे का वायु
लोहे, यहाँ पे और कर लो, लोहे और, लोहे और, अच्छा रहेगा, लोहे और वायु का संपर्क, संपर्क नहीं, लोहे और वायु का संपर्क नहीं हो पाता, लोहे और वायु का संपर्क नहीं हो पाता, लोहे और वायु का संपर्क नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, जिसके कारण हो पाता, हो पाता, जिसके कारण, कारण उसमें हमने दूसरा लिखा था ना, जिसके कारण संचारण रुक, रुक जाता है, और रुक जाता है, और लोहे से बनी धातुएं लंबे समय तक या अधिक, और लोहे से बनी, और लोहे से बनी धातुएं, लोहे से बनी धातुएं, और लोहे से बनी धातुएं, और लोहे से बनी धातुएं, और लोहे से बनी धातुएं लंबे, और लोहे से बनी धातुएं लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं, लोहे से बनी वस्तुएं लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं, यही कारण है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं, एग्जाम्पल में ले लें, जैसे टिन के धातु में टिन हो गई, जैसे जैसे लोहे कोई धातु हो गई, जैसे कोई वही उसमें पेंट कर दिया जाता है तो संचार से बचती है, वायु के संपर्क में नहीं आ पाती है, इससे उसका संचार बंद हो जाता है, और वो धातु लंबे समय तक चलती है, यानी कि उसका समय अधिक हो जाता है। जैसे घरों पे ही देख लेते लोहे के दरवाजे में, जैसे आगे देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है तेल एवं वसा युक्त, तेल एवं वसा युक्त, पढ़िए जरा क्वेश्चन अपने, तेल एवं वसा युक्त, तेल एवं वसा युक्त, तेल एवं वसा युक्त, तेल एवं वसा युक्त, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ठीक है, आंसर लिखते हैं, लिखते हैं तेल तथा वसा युक्त, तेल तथा वसा युक्त, तेल तथा वसा युक्त, तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों, तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों वायु, वायु को लिख दें, वायु में उपस्थित, चाहे ऐसे लिख दें, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके, से क्रिया करके, से क्रिया करके, से क्रिया करके वायु में उपस्थित पदार्थों से क्रिया करके विकृत गंधित हो जाते हैं, विकृत गंधित हो जाते हैं, हो जाते हैं। नाइट्रोजन समान ताप पर, नाइट्रोजन समान ताप पर आसानी से अभिक्रिया नहीं करती, नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो गैस होती है वो सामान्य ताप पर वायु से क्रिया नहीं करती है,
ठीक है, नहीं करती है। इसलिए तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को